दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में हमने 19 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4A, और 4A के हमने 19 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 क्वेश्चन ये है जो आपके सामने लिखा है। ये बोला है सिद्ध कीजिए cos 2p प्लस आई साइन 2p पाई इंटू कॉस क्यू 2q पाई प्लस आई साइन 2q पाई बराबर 1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको LHS उठाओ आप, ये वाली कॉस 2p पाई प्लस आई साइन 2p पाई और कॉस 2q पाई प्लस आई साइन 2q पाई, ये आपको उठाना है, ठीक है। आप इसमें गुणा करो, इसका आप गुणा कर दो, सिंपल, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 2p पाई इंटू कॉस 2q पाई प्लस आई साइन, सॉरी कॉस लिख लो, कॉस 2p पाई और साइन 2q पाई, ठीक है। इसका गुणा इससे किया। फिर ये आ गया तुम्हारा प्लस आई साइन 2p पाई और कॉस 2q पाई, और ये हो जाएगा प्लस का आई स्क्वायर साइन 2p पाई और साइन 2q पाई, ठीक है। बहुत q पाई p पाई हो रहा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इससे भी निपट लेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको, लगाओ। तो देखो जो जहाँ पर आई नहीं है उन भाई साहब को अलग करो। जैसे यहाँ पर आई है, आप बोलोगे यहाँ पर तो है, तो इसका मान रख दो -1, सिंपल। तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आप जो जहाँ पर आई नहीं है उन भाई साहब को अलग कर लो। तो ये हो गया 2p पाई और कॉस 2q पाई माइनस साइन 2p पाई बहुत पी पाई हो रहा है, और ये आ गया 2q पाई, ये अलग हो गया। और जहाँ पर आई है, जहाँ पर आई है उन बहन जी को अलग कर लो आप। तो या इन दोनों में से अगर आई बहन को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अंदर देखो साइन और कॉस भाई साहब बचेंगे, तो यहाँ से ये वाले भाई साहब बचेंगे। तो ये कॉस 2p पाई और साइन 2q पाई, माइनस माइनस नहीं प्लस आएगा, और ये साइन 2p पाई और कॉस 2q पाई, ठीक है। ये वाली चीज़ बची है। बड़ी खतरनाक q पाई p पाई चल रहा, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर त्रिकोणमिति भाई साहब भी एंट्री मारेंगे अपनी, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मारेगी। देखो त्रिकोणमिति तो हर जगह घुस जाती, बड़ी बेशरम है, कहीं भी बड़ा बेशरम व्यक्ति है भाई त्रिकोणमिति। कहीं किसी को छोड़ता ही नहीं, अपना असर ज़रूर छोड़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके क्या कहते हैं कभी खुजली हुई हो तो आप कितनी भी दवाई खा लो लेकिन रह ज़रूर जाती है। ऐसी ये खुजली है ये त्रिकोणमिति, ये पीछा नहीं छोड़ती भाई, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जहाँ भी जिस चैप्टर में जाओगे ये अपना असर ज़रूर दिखाएगी, नहीं मैं तो हूँ बलशाली, मैं तो हर जगह जाऊँगी कोई बात नहीं, हमें भी आती है। तो देखो यहाँ पर क्या, देखो पंगा कर रही है, यहाँ पर ये पंगा कर रही है त्रिकोणमिति, यहाँ पर अपना यूज़ करवा रही है। जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होते हैं भाई साहब, कॉस भाई साहब होते हैं, कॉस ए प्लस बी होता है, आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है। कॉस में थोड़ा उल्टा होता है और साइन में सीधा सीधा। यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं दोनों फार्मूले का यूज होगा। अगर तुम इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 2p पाई प्लस 2q पाई, सिंपल।
और ये हो गया तुम्हारा आई, ये हो गया साइन, आई साइन, ये तुम्हारा हो गया, हाँ आई साइन बराबर 2p पाई प्लस साइन पी पाई प्लस 2q पाई, ये हो गया प्लस वाला। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, कॉस साइन है कॉस भी, प्लस कॉस है साइन भी, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से देखो हल होके क्या आएगी, यहाँ से आप करो कॉस ए कॉस, आप ये p प्लस q को आप इधर रखो 2 और पाई आपको इधर लिखना है, प्लस आई साइन, ये तुम्हारा हो गया 2 को आप इधर रखो और p प्लस q और पाई। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। देखो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, मैंने बोला ना त्रिकोणमिति बड़ा मतलब बहुत बेशरम इंसान है, हर जगह घुस जाता है भाई साहब। जैसे कॉस होता है, देखो कॉस का अगर आप बात करोगे, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो जैसे कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। 2 पाई का मतलब है कि अगर जो पाई का गुणांक है, ध्यान से समझना, पाई का गुणांक अगर तुम्हारा विषम संख्या है तो वैल्यू हमेशा -1 आएगी, हमेशा। आप कुछ भी कर लो, देखो जैसे आप मान लो cos 3 पाई है, तो cos 3 पाई को आप कैसे लिख सकते हो, देखो cos, इसको हम लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई, लिख सकते हो बिल्कुल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा cos 2 पाई प्लस पाई, तो cos 360 प्लस थीटा, तो ये किस में पहुंच गया तुम्हारा पहले में। तो पहले में cos कैसा होता है, प्लस का 2 पाई के साथ बदलता नहीं, तो cos पाई आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा कि नहीं। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आपको पता होगा। और cos 2 पाई की वैल्यू देखो, ये जब पाई का गुणांक विषम हो तो वैल्यू हमेशा -1, और पाई का गुणांक जब सम हो तो वैल्यू हमेशा 1। तो देखो चाहे ये माइनस में हो, ऐसा नहीं है, देखो अगर ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है कॉस माइनस का 2 पाई, तो भी इसकी वैल्यू बनी होगी। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हमेशा कॉस थीटा होगा। तो माइनस और क्या कहते हैं, माइनस गुणांक और प्लस गुणांक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पाई का गुणांक सम है विषम है तो वैल्यू हमेशा -1, और सम है तो वैल्यू हमेशा +1। ठीक, और साइन की जो पाई पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई जो भी साइन की वैल्यू होती है, पाई पे जो क्या कहते हैं साइन जो होता है तुम्हारा, चाहे पाई हो 2 पाई हो साइन 3 पाई हो, कुछ भी हो, -3 पाई हो -4 पाई हो, कुछ भी हो, हमेशा इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, हमेशा। ध्यान रखना अब ये चीज़, आप पाई के साथ में कोई भी गुणांक हो, ऐसा नहीं मतलब ये इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3/2 कर लो 2 पाई, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा ऐसा लिखा हो जैसे इंटीजर्स, अगर पाई के गुणांक इंटीजर्स हैं तो इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पाई के गुणांक धनात्मक इंटीजर हैं तो भी बनानी है, और अगर ऋणात्मक मतलब धनात्मक सम हैं तो भी तो तुम्हारी कैसी आएगी, क्या कहते हैं 1। और अगर धनात्मक या ऋणात्मक तुम्हारे विषम है तो हमेशा वैल्यू -1। तो यहाँ पर देखो देखो 2 है, अगर P और Q की वैल्यू कुछ भी हो, मैं मान रहा हूँ कुछ भी हो सकती है, 1 3 4 5 होगी, इंटीजर ही होगी, जाहिर सी बात है। अब देखो ये 2 पाई का गुणक है, तो देखो सम संख्या है, पाई का गुणक क्या है, सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी वैल्यू 0, और आई गुणा 0 कितना हो गया 0, तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना, ये त्रिकोणमिति भाई साहब ने थोड़ा पंगा किया है, वरना ये सवाल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बड़े बेशरम भाई साहब हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत कमीना है ये, कहीं भी घुस जाता आके। ठीक है, तो ये देखो सवाल नंबर 20वां था। अब देखो सवाल नंबर तुम्हारा आता है 21वां। 21वां मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, 21वां आप स्वयं करना, ये सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, बस इसको पहले x प्लस आई वाई के रूप में बदलना है, यानी एक अभी ये देखो एक टोटल सम्मिश्र संख्या नहीं, अलग है, ऊपर अलग है नीचे अलग है। आपको क्या करना है, मैं हिंट दे देता हूँ, c प्लस आई डी है, c माइनस आई डी, c माइनस आई डी का गुणा कर देना, c माइनस आई डी का भाग कर देना अंडर रूट में ही। ठीक है, फिर x प्लस आई बराबर जो भी आएगा एक सम्मिश्र संख्या आएगा उसको अलग अलग लिखना, फिर वहाँ से x प्लस आई वाई निकालना। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा करना, फिर आपको ये चीज़ सिद्ध होने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर।
इसमें अब देखो 22वां सवाल क्या, देखो ये सवाल नंबर 22, 23, 24 तीन सवाल बचे हैं, ये हम अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। 22, 23, 24 ये तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको इन तीनों को क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।